इस वक्त मैं कैमरा को आगे दिखाएगा, नारे इस वक्त बुलंद होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक इनकलाब की सूरत है, लीडरलेस मूवमेंट है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फातिमुन नबिय्यीन, या नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे आप चलता हुआ रोड देख सकते हैं और इस वक्त नाज़रीन किराम आगे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जमा है। मिशन नूर का वक्त है और इस वक्त नाज़रीन किराम ये मनाजिर आप सामने देख सकते हैं कि आवाम इस वक्त किस तरह खड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस वक्त अज़ान करवाई गई है और आपके सामने इस वक्त मनाजिर है। इस वक्त ये आपके सामने। जी जी आप प्लीज। जी जी। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदन अल वसीलत वल फजीला वद्दरजतुर रफिया वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअदा वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बे कुल्लु शैइन खादिमुका रब्बे फ़ाफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या इलाहुल आलमीन, आज जब मुट्ठी पर लोग तेरे हुज़ूर दाखिल हैं, तेरे हुज़ूर शामिल हैं, तेरे हुज़ूर सामने खड़े हैं, हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। हम अपनी बेबसी का इजहार तेरे सामने करते हैं। इस वक्त 75 साल से हमारे मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है, हमें तू इससे निजात दिला। या इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान को लूटने वालों को तू उनका हिसाब किताब कर दे। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाक 75 साल के बाद इस मुल्क को एक अजीम लीडर इमरान खान अहमद की न्याजी की शक्ल में मिला है, तो उन्हें अपने फतह और कामयाबी और कामरानी के साथ रिहाई अता फरमा। या अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक उनके अहलो अयाल की ज़िंदगी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक वो हमारे हक के लिए बैठे हुए हैं अंदर, तो उन्हें जल्द अज जल्द रिहा करके हमारे बीच में लेके आ। या अल्लाह पाक हम बेबस हैं, कुछ करने के काबिल नहीं हैं, इस जुल्म और जबर के निज़ाम से हमें निजात दिला दे।
या अल्लाह पाक ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी अपनी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही अजमईन। आमीन। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। याज़-ए-किराम, अगर आप देख सकें तो ये मेन रोड है और यहाँ पर अवाम ने खड़े होकर, जो छतों पे कहा था, अवाम यहाँ पे खड़े होके इन्होंने दुआ की है, अजान दी है। इस वक्त वकील भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। सर, अजाने देने तक बात क्यों पहुंच गई? ये क्यों अजाने दे रहे हैं? प्लीज सर। सर, अपने दिल से, अपने ईमान से जिसको वो समझते हैं वो लीडर है उम्मत मुस्लिमा का, उसकी गैर कानूनी और झूठी मुकदमात में जो उसको डिटेन किया गया है, अवाम उसकी खैरियत चाहती है, उसकी आज़ादी चाहती है और उसके लिए दीनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और अजाने दे रहे हैं। बस ये कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। अगर इस मौके पर आपके ऊपर एक तनकीद भी हो रही है, वो आप जानते हैं, घटिया कैंपेन चलाई जा रही है, उसमें क्या कहेंगे जो इस वक्त आपको लोग कह रहे हैं? सर, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। हमारी नीयत जो है वो अल्लाह के हजूर दुआ करना है और बिल्कुल, और ये हर एक इंसान का हक है। अब आप दुआ करने से क्या किसी को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी मजहबी आज़ादी, गैर मुस्लिमों की भी पाकिस्तान का जो झंडे का रंग है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ादी देता है, तो क्या मेजॉरिटी मुस्लिम को आज़ादी नहीं है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक अल्लाह के हजूर हाजिर होकर जो दुआ करें? इस पे तो कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। आप क्या कहेंगे जी, क्यों अजाने दे रहे हैं, क्या वजह है? देखें, पहले तो आपको बड़े ही अफसोस की बात है कि हम एक मुसलमान कंट्री में रहते हुए भी एक अजान के नाम पे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। माजरत के साथ वो गुड़िया रानी जो सी हैं, वो अपनी पेड कैंपेन चलवा रही हैं इसके पीछे। देखें, हर किसी को राइट है कि वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी दुआ और जज़ा की चीज़, दिलों के हाल अल्लाह ताला जानते हैं कि दिलों में क्या चीज़ बस रही है। अगर इस चीज़ पे भी हमने एक घटिया कैंपेन की तरफ ही जाना है कि आप मुसलमान अजान के लिए ये कादियानियों का है, और मेरे ख्याल से बहुत ही ये कोई तजाद वाली बात है। शर्मिंदगी के अलावा इसके आगे कोई चीज़ नहीं। जी सर, क्या कहेंगे, अजान क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है अजान देने की? अजान देने की वजह हमारी जो है कि हम इस मुल्क में जो ये जालिम हुक्मरान हैं और इनकी वजह से जो 3 साला मुल्क में सज़ा, मतलब कि एक निज़ाम एक जबर के तौर पर इन्होंने हम पे मुसल्लत किया हुआ है, और उसका नाम पे जो सैलाबी सूरत हाल है, उसके लिए ये अल्लाह ताला का एक अजाब है, ठीक है, जो हम लोग मतलब के आ गया है। तो हम उसका नाम क्या है, इसमें इसलिए हमने अजान का इस्तेमाल किया, और इस अजान के चक्कर में भी इस अजान के चक्कर में भी इन्होंने कंपनी ने कुछ अपने टाउट्स लॉन्च कर दिए पीटीआई के अंदर ही, जिन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि मिशन नूर कादियानिया से मिलाया जा रहा है। अब 20 सितंबर को सलाउद्दीन अय्यूबी का भी एक, मतलब कि आप पॉजिटिव में जाते हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी ने यहूदियों के खिलाफ जिहाद का आगाज किया था। क्या बात है? आप उसमें जा सकते हैं। जबरदस्त। तो जरूरी नहीं है कि आप कादियानिया से मिलाए, और कादियानियों का अल्लाह और उसके रसूल से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है, और उनका इस अजान से कोई वास्ता ही नहीं है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी को अपने आप को आज के रसूल साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मर्जी के हम इस जुल्म के खिलाफ इंशाल्लाह आवाज उठाते रहेंगे, और ये सहाबा का मतलब कि सुन्नत है अजाब को टालने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं, आप भाई अजाने क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है अजाने देने की? यार, अजान आप देखिए कि जिस मकसद अजान देने का मकसद अल्लाह से मदद, अल्लाह के नाम का पुकारना था और मदद तलब करनी थी। जो 3 साल से इस मुल्क में जुल्म का निज़ाम राइज हुआ है, उसके खिलाफ आखिरी ऑप्शन हमारे पास अल्लाह की अदालत बची थी, जिसमें हमने अर्ज़ करनी थी कि अल्लाह कि इस तरह यानी कि जो ये जुल्म और जबर की दास्तां 3 साल से रकम हुई है, उसको ख़त्म यानी कि निजात दिला दे। और इसका शायद नाम मिशन नूर से हो या मिशन जो भी रख दें, मिशन नूर से भी किसी को मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम नूर है। तो नूर, अल्लाह पाक कुरान में कई दफ़ा नूर नाम का जिक्र हुआ है, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि क्यों इस आखिरी दिन पे आकर, अगर आपने इस कादियानों से जोड़ना ही था तो 10-15 दिन से ये कैंपेन लॉन्च हुई है, इसको आपने आखिरी दिन आकर ही इसी तरह का इसका मोमेंटम खराब करना था।
अलबत्ता पहले दिन से आवाज उठाते। दूसरी बात है जो अजाने जो इस्तखासा जो किया गया कि 4 दिन तकरीबन पार्टी की तरफ से भी अनाउंस कर दिया गया कि हम देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और चाहे किसी भी नाम से हो, पुकारना तो अल्लाह को ही है और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। मेरा सिर्फ पीटीआई की आदत से ये मशवरा है कि अगर आपने कोई चीज करनी होती है तो प्लीज उसको टाइम पर देख लिया करें। अब सारा मोमेंटम क्रिएट था और आपने आकर जो भी है आपकी नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में मिशन नूर कोई जुर्म नहीं है, ना ही कोई इस तरह की चीज़ है। अल्लाह के पाक नाम से शुरू हो रहा है और हमने आज अजान देकर इसका आगाज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये लाहौर हाईकोर्ट का इलाका है। मेरे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो इस वक्त आप डेट भी देख सकते हैं, 20 सितंबर और 9:07 हो चुके हैं। अब ये वीडियो कब आती है आपके सामने, मैं अभी प्लाजे में मौजूद था तो उस वक्त प्लाजे में कवरेज करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं आपके पास आया और अब नाज़रीन किराम आपके सामने ये मनाजिर है कि लोग यहाँ पर इस वक्त बात कर रहे हैं और यहाँ पर अजानें दी गई हैं। मोहतरमा यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त खवातीन आप लोग खड़ी हुई थी यहाँ पर, अजानें मर्दों ने दी, आप लोग एहतरामन सुन रहे थे उसको, क्या जरूरत पड़ गई आज लोगों को इस तरह अजानें देने के लिए, बताइएगा प्लीज। देखिए, कानूनी और आईनी जंग हम लड़ रहे हैं और हमने तमाम इस मुल्क में जितने इदारे थे सबके दरवाजे खटखटाए हैं और सब ने इस वक्त का जो यजीद है उसकी बात कर रही है, ठीक है। इसलिए इस वक्त हमने फिर अल्लाह से रुजू किया। हम पहले भी कर रहे थे, अब इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं और ये हमारी जद्दोजहद के साथ साथ ये दुआएं, ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हमारा तो मोटो ही ये है, या का नाबुदु व या का नस्ताइन, हम अल्लाह से मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं, ना किसी और से मांगते हैं और हम वही सिलसिला कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अजानें देना क्यों जरूरी है बहन? देखिए, पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर ज़्यादा बारिशें आ रही हैं तो अजानें दो बेवक्त की, उससे होता है कि आपकी जो रहमत जहमत में तब्दील हो रही है वो रहमत में ही रहे। जबरदस्त, क्या बात। और जब कभी ऐसा होता था कि किल्लत पैदा हो जाती थी या बारिशें नहीं होती थी तो तब भी कहा जाता था कि बेवक्त की अजानें दो, अल्लाह को पुकारो, इज्तिमाई तौर पे अल्लाह को पुकारो ताकि अल्लाह की रहमत हम पे नाज़िल हो। सेम ऐसा ही है कि जैसे कि आप सबके सामने है कि हम लोगों ने कानूनी जंग भी लड़ी है, हम लोगों ने हर तरह की जंग लड़ के देख लिया है। इन लोगों ने यजीद को बिल्कुल अपना खुदा बना के बैठाया हुआ है। अब हमने अपने अल्लाह ताला की तरफ लाव लगाया है ताकि हम लोग अल्लाह को पुकारे और अल्लाह ही शायद इस जैसे फरौन को गर्क किया था, इस फरौन को भी गर्क करे। ये तो सब कहते फिर रहे हैं कि मिशन नूर जो है वो कादियानियों के साथ इंगेज इन्होंने कर दिया है, साथ मिला दिया है। अब ये चीज़ देखें कि 20 सितंबर को यरूशलेम के अंदर अयूबिया ने, जो सलाउद्दीन अयूबी थे, उन्होंने अपना हसार बांधा था और 12 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको आजाद करवाया। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, आप अगर इस चीज को कादियानियों के साथ जोड़े तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कादियानियों का अजान से ताल्लुक ही क्या है? बिल्कुल, ना उनका अल्लाह से ताल्लुक है, ना उनका नबी से ताल्लुक है, ना उनका कलमे से ताल्लुक है, ना ही उनका अजानों से ताल्लुक है, ना ही उनका नमाज। उनकी तो इबादत ही और किस्म की होती है, उनकी तो पुकार ही किसी और किस्म की है। जो लोग इसको अजान के साथ कादियानियों के साथ इस अजान को मिला रहे हैं वो खुद कुफर कर रहे हैं। उनको ये फतवे देने से पहले, इस बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि ये आप खुद कुफर बक रहे हैं। और कुफर बकने वाला कौन होता है? आपको पता है, खुदा की लानत होती है, नबी की लानत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हमारे साथ मौजूद है खवातीन। आप बताइएगा खातून के इस वक्त अजान देना क्यों जरूरी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये उस मर्द मोमन से इतना डरते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है, वो कोई भी बात करता है तो इनका दिल जो है वो खौफ से लर्जने लग जाता है। रियासत मदीना से खौफजदा नहीं है, ये उस बंदे से खौफजदा है जो जेल में बैठा है, इनको डरा रहा है। तो ये उससे खौफजदा है कि अगर वो लीडर बाहर आ गया तो ये मदीना की इस्लामी रियासत बन जाएगी, तो हमारे जैसे जो फ़िरौन और यजीद है ये कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। अगर आप देखें तो इस वक्त मेन रोड पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा क्यों जरूरी है? अच्छा, नारे लग रहे हैं जनाब आला इस वक्त, मैं कैमरा को आगे दिखाएगा, नारे इस वक्त बुलंद होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक इनकलाब की सूरत है, लीडरलेस मूवमेंट है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फातिमुन नबी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये इनकलाब है नाज़रीन किराम, इनकलाब है ये नाज़रीन किराम। ये इस वक्त नाज़रीन किराम लीडरलेस मूवमेंट है जो चलती चली जा रही है। यकीनन तौर पे कहना होगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम एक पेज पर आ चुकी है और अब किसी लीडर की इस अवाम को जरूरत नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।